बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी में खुशामदीद। आज आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे पिज़्ज़ा जो कि आप बगैर चीज़ के घर पे बना सकते हैं, वो भी तवे पर। तो किस तरह से पिज़्ज़ा नान बनाएंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है गाइस, आपने ले लेना है मैदा। 2 कप ये मैंने मैदा लिया है, इसको अच्छे से आपने छान लेना है। और छान लेने के बाद ताकि इसके अंदर जो है कोई गुठली ना हो, तो आपने अच्छे से इसको जो है वो छन्नी में छान लेना है, जिसे आटा छाना जाता है। तो ये 2 कप के करीब है। ठीक है, 2 कप भर कर आपने मैदे के ले लेने हैं, उसी हिसाब से बाकी चीज़ें जो है मसाले होंगे और बाकी जो इंग्रेडिएंट होंगे वो इसके अंदर ऐड होंगे। तो आपने 2 कप जो है वो मैदा ले लेना है, उसके अंदर आपने ऐड करने हैं मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च आपने हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करनी है गाइस। हाफ टी स्पून के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है थोड़ा सा आपने ज़ीरा। ज़ीरा सफ़ेद वाला आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून ऐड करना है। हाँ, उसके बाद इसके अंदर आप ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है लाल मिर्ची का पाउडर। पेपरिका पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर हाफ टी स्पून आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा ओरिगानो। ओरिगानो भी आप इसके अंदर हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। ओरिगानो ऐड करने के बाद गाइस अब आपने इसके अंदर ऐड करनी है अगली चीज़, वो है जी थोड़ा सा आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है, ये है जी गार्लिक का आप कह सकते हैं पेस्ट है। गार्लिक का पेस्ट शामिल मत कीजिएगा, गार्लिक पाउडर है, ये आपने हाफ टी स्पून ऐड करना है। नमक इसके अंदर हाफ टी स्पून जाएगा। गार्लिक पाउडर मसाला आपने ऐड करना है, याद रहे। उसके बाद इस सारे के सारे मसाले को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद ताकि अच्छे से इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए सारे के सारे मसाले को, चाहे तो छन्नी में डाल के छान लीजिएगा ताकि अच्छे से इवनली जो है मसाला जो है वो अच्छे से इसके अंदर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जी एक तरफ रखेंगे इसको, और आपने लेने हैं उबले हुए 2 अदद आलू। इस तरह से मैंने आलू को अच्छे से पानी में उबाल लिया था, थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लेना है आपने। उसके बाद जी ये ज़्यादा जो है वो गले हुए होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल अच्छे से जो है आपने उबाल लेने हैं। तो आपने आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है। इस तरह से आपने मैश कर लिया अच्छे से, बिल्कुल इसके अंदर चंक्स नहीं रहने चाहिए, बारीक पीसिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर दही शामिल करनी है बगैर जो पानी के, यानी बिल्कुल पानी निकला हुआ दही 2 चमचे भरकर इस आलूओं के अंदर आप ऐड कर देंगे। साथ में आपने थोड़ी सी प्याज चॉप्ड की भी इसके अंदर ऐड कर देनी है, तकरीबन हाफ कप के करीब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करने के बाद गैस इसके अंदर आपने हरी कटी हुई मिर्चें जो है 3 से 4 अदद वो इसके अंदर ऐड करके फिर आपने इस सारे को मिक्स कर लेना है। दही के साथ ये सारा जो है मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके आपने जो है वो इस तरह से जो है ये जो मसाला सा फिलिंग है इसको एक तरफ रख देना है। जो हमने मैदा छाना था और मसालों का, उसके उसके बाद इसके अंदर जो है आपने हाफ टी स्पून जो है इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देना है। हाफ टी स्पून इस स्टेज पे डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पहले नहीं डालना है, जब आपने बनाने लगेंगे उसी टाइम पे डालना है। पहले जो है यानी ये ना हो कि आपने 4-5 घंटे पहले जो है डाल के रखा हो। फ्रेश डालेंगे, डालने के बाद आपने मिक्स किया, मिक्स करके जो आपने मसाला बनाया था आलूओं का वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने सारा का सारा इसके अंदर मसाला ऐड कर देना है आलूओं का। मिक्सचर जो आपने फिलिंग रेडी की थी, फिलिंग इसके अंदर ऐड करने के बाद गाइस फिर आपने जो है इसको अच्छे से आपने पहले मिक्स करना है, हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और मिक्स कर लेने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली पहले बगैर कुछ ऐड किए आप इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो है आलू और उसके साथ मैदा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा सा पानी लेंगे, नीम गर्म पानी होगा, और नीम गर्म पानी की मदद से आपने जो है वह सारा का सारा जो बैटर है उसको जो है वो अच्छे से गूंदना है। इसी कंसिस्टेंसी देखिएगा कितने आपने आपने थिकनेस रखनी है, कितना गाढ़ा आपका बैटर होना चाहिए। सो आपने इसके अंदर सब्जियां हैं, जाहिर बात है, तो आपने जो पानी की क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करनी है ताकि एकदम ऐड करेंगे तो बिल्कुल लिक्विड ही हो जाएगा और पानी की तरह हो जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और सख्त सा इस तरह से गूंद लेना है। ठीक है, बिल्कुल सख्त सा इस तरह से आटा होगा। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा जो है 1 टेबल स्पून आपने ऑयल डालकर इसको रेस्ट दे देना है, तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट आपने इसको रेस्ट दे देना है। 15-20 मिनट छोड़ दीजिएगा, इस आटे को कवर करके छोड़ दीजिएगा। 15-20 मिनट के बाद देख सकते हैं ये गाइस, ये बिल्कुल अब जो मैंने इसको दोबारा जो है अब ये रेडी है। अब इसको मैं बेलूंगी, छोटे छोटे आपने पेड़े बनाते जाने हैं। रैंडम से आपने पेड़े बनाने हैं हाथों की मदद से, और पेड़े बनाकर जो है जितना भी मिक्सचर था उसके पेड़े बना लीजिएगा। राउंड आपने शेप में पेड़े बनाने हैं इसके। और आप चाहें तो किसी भी शेप में आप इसके जो पेड़े बना सकते हैं। नीचे जो है वो आप पहले मैदा डस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि चिपके नहीं। उसके बाद जो है एक 1 बाय 1 करके जो है आपने उठाना है, ठीक है। उसके बाद इसको बेलना है गाइस।
अच्छे से आप इसको बेलिएगा। 2 मेथड गाइस इसको बताऊँगी किस आप तरह से आप बेलन इसको की बना मदद से भी सकते बेल हैं। सकते हैं, यानी बेलन की मदद से इस तरह से बेल कर फ्लैटन कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये होगा कि आप बेलन की मदद से बनाएँगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने बेलन की मदद से बनाएँगे तो नीचे मैदा डस्ट करेंगे। लेकिन जब आप जो है इस तरह से बगैर मैदा डस्ट किए हुए हल्का-सा हाथों पे ऑयल लगाएँगे और इसको जब हाथों की मदद से प्रेस करेंगे तो ये ज़्यादा ईज़ी है। तो मैं इस मेथड से बनाती हूँ और आपको मैंने बेलन से बेल कर भी दिखा दिया, तो आप उस तरह भी बना सकते हैं मैदा डस्ट करके और हाथों पर थोड़ा ऑयल लगाकर इस तरह से हाथ से फ्लैटन कर लें। तो इस तरह से भी आप जो है वो पेड़े को जो है बेल सकते हैं बगैर बेलन के। तो दोनों ऑप्शन आपको दे दिए, जिस तरह से आपको ईज़ी लगे आप बना सकते हैं। और उसके बाद जी अब आपने क्या करना है, तवा पहले अच्छे से गरम करना है, उसपे 1 टीस्पून से भी बहुत कम जो है थोड़ा-सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, सिर्फ़ ग्रीस करना है और उसके ऊपर इसको फैला देना है अच्छे से। देख सकते हैं ये मैंने जो वो वाला पेड़ा जो बेला था जो हाथों से, वो मैंने इसके ऊपर फैलाया है। अच्छे से इसको प्रेस करके एक तरफ से सेका जाए तो दूसरी तरफ सेक लेंगे और इसको लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। लो फ्लेम पर कुक हो जाए, देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है गाइस इसका। फिर आपने जो है एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे, इसी तरह साइड से इसकी टर्न करते जाएँगे। ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत जो है वो ये नान जो है वो रेडी हो गए हैं, बिल्कुल मज़ेदार वेजिटेबल्स के नान, ये बिल्कुल आप इसे घर में बना सकते हैं गाइस। तो इसी तरह से वन बाय वन करके सारे सेकते जाएँगे और इस तरह जो है मैंने इकट्ठे ही सारे अगले डाल दिए थे और इनको जो है इकट्ठे ही मैंने इस तरह से जो है सेकना स्टार्ट कर दिया। तो इनको फिर उलट-पुलट करते रहिएगा, जैसे इनकी साइड्स टर्न करती रहिएगा। तो जैसे ही जो इसकी जो साइड टर्न करते रहेंगे तो आप इनको जो है एक तरफ से कुक हो जाए तो दूसरी तरफ टर्न कर दें और मज़ेदार जो है इस तरह से आपके जो नान हैं वो घर में रेडी हो जाएँगे। तो आप एज़ अ जो है वो लंच बॉक्स आप बच्चों को दे सकती हैं, उसके अलावा घर में बना सकते हैं दिन के टाइम पर। तो आपने जो है ये ब्रेकफ़ास्ट की बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको ब्रेकफ़ास्ट भी बना सकते हैं। तो आप मज़ेदार से ये नान जो है वो आप घर में बनाएँ और घर में खाएँ। तो अब आपको बाज़ार से जो है वो महँगे-महँगे नान जो है पिज़्ज़ा से कहीं बेहतर है, बगैर मैंने देखिए ख़मीर नहीं ऐड किया, कोई चीज़ नहीं ऐड की, सिंपल से इंग्रीडिएंट से ये मैंने बनाया है वेजिटेबल्स ऐड करके। तो आपने इस यूनिक सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसको चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, आलू बुखारे की चटनी के साथ, प्याज़ों के साथ, ठीक है? प्याज़ों और खीरे के कचूमर के साथ इसको जो है ज़रूर खाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान, टेक केयर।